नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ मीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं मैथ की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करवा दूँगा। और मैं इससे पहले मैथ के कई चैप्टर से वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। कल मैं फ्रैक्शन चैप्टर से पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया था और ये मिलाकर मेरा तीसरा वीडियो होगा। उसमें क्या बताया गया था कि भिन्नों की तुलना कैसे किया जाता है, और उससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है, इस जानकारी दिया गया था। और इस वीडियो में जो बताऊंगा वो भिन्नों की तुलना बताऊंगा। और कल वाला वीडियो में क्या था कि थोड़ा लंबा हो गया था वीडियो, तो मैं क्या किया था, जब अंश और हर में समान अंतर रहे वैसा वाला भिन्न को बड़ा छोटा कैसे पहचाना जाता है वो मैं नहीं बता पाया था, और इस वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। और साथ में मैं 4-5 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, वो भिन्नों की तुलना से संबंधित होगा, यानी कि कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन के रिलेटेड में क्वेश्चन सब होगा। तो देखिए, आज मैं बताऊँगा जब अंश और हर में समान अंतर रहे तब भिन्नों की तुलना कैसे किया जाता है। जैसे कि समान अंतर का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन लिया या दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है 3/7 है, 5/9 है, 7/11 है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखिए ऊपर वाले अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, तो इसमें कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। ये 5 है, 9 है, कितना 4 का अंतर, इसमें भी 4 का अंतर है, यानी कि अंतर एक किस्म है, उसी को बोला जाता है समान अंतर। तो जब समान अंतर रहता है वैसे वाले भिन्न को बड़ा छोटा बहुत ही इजीली और ट्रिक से तुरंत लीजिएगा आप। और इस एक तरह से ये भिन्न हो गया, देखिए दूसरा भिन्न ये है 11/9, 15/13, 29/27। इसमें क्या है, इसमें भी 2 का अंतर है, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 का अंतर रहेगा, आपको कभी कभी 5 का भी अंतर है, कभी 7 का भी अंतर है। बस आप पहले देख लीजिएगा कि वो जो भिन्न है जो परीक्षा में दिया गया है वो भिन्न जो है वो समान अंतर वाला है कि नहीं है। जब समान अंतर वाला रहेगा तो आपको क्या होगा, या तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोला जाता है हिंदी में समुचित भिन्न। समुचित भिन्न में क्या होता है कि हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, यानी कि ये जो भिन्न दिया गया, जो भी भिन्न दिया जाएगा आपको पहले इसको पहचानना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, विषम भिन्न। विषम भिन्न कैसा होता है, जिसमें अंश बड़ा होता है। जैसे कि कोई एक भिन्न लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए भिन्न लिख लीजिए, और भिन्न लिख लिए मैं क्या लिखा 7/3। इसमें क्या है कि ऊपर वाला बड़ा है यानी कि अंश बड़ा है, तो जब अंश बड़ा रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न। और वही और मैं इसको उलट दूंगा, जैसे कि ये 3 ऊपर कर दूंगा और 7 नीचे कर दूंगा, तो क्या हुआ 3/7 हुआ। इसमें क्या है, नीचे वाले बड़ा है, तो जब नीचे वाले बड़ा रहता है उसको बोला जाता है समुचित भिन्न, यानी ऊपर वाला बड़ा है तो विषम भिन्न और नीचे वाले बड़ा है तो समुचित भिन्न। तो जब समुचित भिन्न वाला रहता है, जैसे कि अगर समुचित भिन्न रहे तो उसके लिए अलग मेथड है, और विषम भिन्न रहेगा उसके लिए थोड़ा अलग मेथड है, और दोनों ही बस एक दूसरे के अपोजिट है, तुरंत ही आपको ध्यान हो जाएगा। तो कैसे पहचाना है बड़ा छोटा, तो देखिए ये देखिए पहले ये जो फ्रैक्शन है ये किस में आएगा, समुचित में है कि विषम भिन्न में है। देखने में क्या लग रहा है, नीचे वाले बड़ा है यानी कि सबका हर बड़ा बड़ा है, तो जब हर बेसी रहता है और अंतर समान रहे तब बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है, सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको देखना है क्या कि जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ा होता है। जैसे कि ये समुचित भिन्न में आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो जिसका अंश बड़ा हो, जैसे कि 3 हुआ अंश, फिर 5 हुआ अंश, फिर 7 हुआ अंश, तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 7 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7/11, यानी कि तीनों भिन्न में
7/11 जो है ना सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा छोटा पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंश देखना है, अंश पर देखना है कि किसका अंश सबसे बड़ा, वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। तो बड़ा के लिए है, और छोटा पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिसका अंश छोटा होता है वही सबसे छोटा होता है। यानी कि 3/7 हो गया, तो ये इसमें क्या है, अंश 3 का छोटा है, ये 5 तो बड़ा हो गया ना, तो सबसे छोटा 3 का है, तो यानी 3/7 ये सबसे छोटा हो गया। तो ये किस में है, ये समुचित भिन्न वाला में। जब नीचे वाला बड़ा रहता है तब ये तरीका अपनाना है। और ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 11/9 है, 15/13 है, 29/27 है, इस तरह से इस भिन्न है। तो ये भिन्न क्या है, देखने में लग रहा है अंतर तो समान है, ये है 2 का अंतर है सब में, है कि नहीं, 2 का अंतर, 29-27 2 का अंतर, 15-13 2 का अंतर। तो जब 2 का अंतर रहेगा तो ये किस भिन्न में है वो अब खोजना होगा आपको। तो ये आ रहा है विषम भिन्न में। विषम भिन्न कैसे पहचाना जाता है, तो बता दिया हूँ कि जिसमें ऊपर वाला बड़ा रहता है, 11/9 यानी कि इसमें ऊपर बड़ा है, इसमें भी ऊपर बड़ा है, ऊपर बड़ा है। जब ऊपर बड़ा रहेगा तो वो सब आ जाता है विषम भिन्न में। अब विषम भिन्न में कैसे बड़ा छोटा पहचाना जाता है, तो इससे जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या बताए थे, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न बड़ा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न छोटा होगा। जैसे कि इसमें देखिए सबसे बड़ा अंश किसका है, 29 है, तो ये जो 29/27 हुआ क्या होगा, ये सबसे बड़ा न होगा कि सबसे छोटा होगा। यानी कि जो तीनों भिन्न है इसमें सबसे छोटा हो जाएगा 29/27। कब होगा, जब भिन्न रहे, विषम भिन्न रहे, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे, तब अंश जिसका सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटा हो जाता है। और देखिए इसका क्या है, अंश सबसे छोटा है 11 है, तो जिसका अंश छोटा है वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाता है। तो ये जो है ना 11/9 ये सबसे बड़ा भिन्न हुआ। यानी कि इन तीनों में 11/9, 15/13, 29/27 इस तीनों में क्या हुआ कि सबसे छोटा हो गया क्या, 29/27, और सबसे बड़ा हो गया 11/9। अगर ये क्या है, ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न में क्या होता है कि ऊपर वाला बड़ा होता है, ऊपर वाला बड़ा होगा, और यहाँ पर क्या है, ये जो है समुचित भिन्न है, तो इसमें क्या है, ऊपर वाला छोटा होता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि समुचित भिन्न में जब समान अंतर रहे तो बड़ा छोटा कैसे पहचाना जाएगा, और विषम भिन्न में और समान अंतर रहे तो बड़ा छोटा कैसे पहचाना जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे ये 7/9 हो गया और ये 3/5 हो गया। इसमें क्या है, अंतर कितना का है, 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है। तो और क्या किस भिन्न में आ जाएगा, जब अंतर समान रहे तो देखना है कि किस भिन्न में आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है कि इम्प्रॉपर में आता है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो बड़ा पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा भिन्न वाला बड़ा होता है। तो बड़ा भिन्न वाला कौन है, 7 है, तो यानी कि 7/9 ये बड़ा हो जाएगा, और ये 3/5 क्या है, छोटा हो जाएगा। ये कब होता है, जब भिन्न समुचित वाला रहे, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तब बड़ा अंश वाला बड़ा हो जाता है। वही अगर इसको उलट दीजिएगा, जैसे कि 9 ऊपर रहेगा, 7 नीचे रहेगा, और 5 ऊपर रहेगा, 3 नीचे रहेगा, तो इसमें क्या है, 2 का अंतर है, तो इसमें भी 2 का अंतर है। लेकिन इसके लिए आप ऐसा तरीका ना अपनाइएगा कि सबसे बड़का वाला सबसे बड़ा होगा, नहीं, ये जो है भिन्न, ये विषम भिन्न है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बड़ा पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटका अंश वाला ही बड़का होता है, यानी कि छोटका अंश 5 है ना, तो यही बड़ा होगा, और इसमें क्या है, छोटका अंश वाला छोटा हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। आई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें छोटा अंश वाला ही बड़ा होता है। तो ये छोटा अंश वाला है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, 5/3 बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया, समान अंतर रहे जब अंश हरेगा तब कैसे बड़ा छोटा पहचाना जाता है, ये बता दिया। अब जो क्वेश्चन बताऊंगा वो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। ये 4 क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि जो सही है उसको पहचानना है। तो 11/13 है, बड़ा लिखा हुआ है, 13/15, यानी कह रहा है कि इन दोनों में ई बड़का, इधर में मुंह घुमा उससे मतलब ई बड़का। तब वो चेक करके बताना है कि सही में यही बड़का है कि कौन गलती है, कौन सही है। इसमें 11/13 है, इसमें 13/15 है, तो इसमें कब बता रहा है दोनों में कि ये बड़का। 16/33 है, 21/31 है, तब बता रहा है क्या, ई बड़का। और फिर इसमें बता रहा है कि ये वाला बड़का। तो आपको देखना है कि कौन सही जवाब है। 3 इसमें से गलती है, लेकिन आपको सही को खोज कर बताना है।
तो देखिए पहला पर आते हैं, मैं पहले सोच करता हूँ कि सही है गलत है। तो देखिए ये क्या है, 11 से 13 है, 2 का अंतर है, 13 से 15 है, यानी कि 2 का अंतर है। तक को हो गया, क्या हो गया, समान अंतर वाला में चला गया। तो समान अंतर वाला में चला गया तो बड़ा कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले देखना है आपको कि ये समुचित भिन्न में है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में रहता है तो क्या होता है कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा। देखिए इसमें क्या है, अंश 11 है, अंश 13 है, तो अंश बड़ा है तो ये भिन्न बड़ा होगा, यानी कि 13/15 बड़का होगा। और सवाल में इधर में मुँह घुमाया हुआ है, इसका मतलब ये बड़का कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि ये बड़ा है, और आपको जांचने में लग गया कि ये बड़ा है, यानी कि मतलब ये सही है। अब ये सब देखिए ये सब गलत होगा। तो इसको देखिए, ये 11 से 13 भेल है और ये 13 से 15 है, यानी कि इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, यानी समान अंतर वाला ये भी आ गया। तो ये जो समान अंतर वाला आ गया तो ये कौन भिन्न हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, यानी कि समुचित भिन्न हुआ। तो समुचित भिन्न में बड़ा कौन होता है, जिसका अंश बड़ा होता है। तो इसका अंश क्या है, 13 है, इसका अंश 11 है, तो ये बड़ा होना चाहिए ना, माने मुंह घूमना चाहिए इधर की तरफ, इधर मुंह घूमना चाहिए इसके तरफ, लेकिन घुमाया हुआ इधर की तरफ, यानी कह रहा है को से ई बड़का, लेकिन ये तो बड़का होगा नहीं, क्योंकि बता दिया हूँ कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन बनता था जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, तो इधर में मुंह घूमना चाहिए, यानी कि गलत है, ये गलत है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, आप ट्राई कर लीजिएगा, और ये खाली ये सही होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका सही हो गया। देखिए अब वाला क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप देख लीजिए घटना चक्र के रेलवे बुक से मैं लिया हूँ क्वेश्चन को, चुन करके देखिए। तो इसमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, 4 ऑप्शन में दिया गया, उसमें से बता रहा है कि कौन जो है इसमें से कौन है जो 1/5 से कम है, इसमें से चुनना है कौन 1/5 से कम है। तो भिन्न वाली संख्या है, तो क्या करना है आपको, बारी बारी से ये दोनों को तुलना करना है, जो कम होगा 1/5 से उसी वही आंसर होगा। तो देखिए मैं पहले इससे तुलना करता हूँ, 1/35 में देखता हूँ कि कौन माने कम है कि बड़ है, ये देखना होगा। तो 1/5 को मैं 1/35 से तुलना करता हूँ कि ए से कम कौन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना बता दिया था, इधर से इधर गुना हुआ तो 35 से कम 35, इधर से इधर गुना हुआ तो 5 से कम 5, यानी कि जब 2 भिन्न रहे, अब पूछा जाए कौन बड़ा कौन छोटा, तो इसके लिए आप क्रॉस गुना करा लीजिए। कराने के बाद क्या करना है, अंश की तरफ लिख देना है, इसमें भी क्या क्रॉस गुना कराइएगा, अंश ये हुआ तो इसके तरफ लिख देना है। तो 5 हुआ जो इस तरफ के लिए हुआ, और 35 जो हुआ इस तरफ के लिए हुआ। तो देखिए बड़ा कौन आ रहा है, 35 से बड़ा आ रहा है, तो 35 किसके तरफ है, 1/5 की तरफ है, यानी कि 1/5 बड़का, यानी कि इस दोनों की जब तुलना की है तो क्या आया है, 1/5 बड़का आया है। मेरा मतलब क्या है, ये छोटका है तब ना 1/5 बड़का आया है। तो इसमें प्रश्न भी आपको दिया गया, पूछा गया था कि 1/5 से कम कौन है, तो ये क्या है, 1/5 से कम हुआ ना, क्योंकि बड़का ई हुआ तो ये छोटका हो गया, बड़का ई हो गया तो छोटका हो गया, तो ये 1/5 से कम हुआ। तो आपका आंसर कौन आएगा, यहीं पर आंसर आ गया, और ये सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं कला कि आंसर आपका यहीं पे मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये सब गलत हो गया। चाहे इसको भी और तुलना कर लीजिए, करना है तो कर लीजिए, जैसे कि 8/37 है, और ये क्या है, 1/5 है। अब देखिए इसमें देखिएगा तो क्या होगा कि बड़का आ जाएगा, ये भी बड़के होगा, ये बड़के होगा, लेकिन आपको चुना था कम वाला, तो कम एक वाला एक ये था जो आंसर हो गया था, ये सब बड़ा बड़ा होगा। देखिए 5 8 गुणा कितना हो, 8 40 हो गया, और 37 से कम 37 होगा, तो आपको कम वाला ना खोजना है। तो देखिए तो 40 से बड़का हो गया ना, 8/37 की तरफ 40 आया तो बड़का हो गया, तो ये बड़ा हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा, कम वाला कह रहा था, इसलिए यही आंसर होगा, ये सब गलत होगा। अब अगला क्वेश्चन पर आइए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सबसे न्यूनतम कौन सा है, यानी कि ये आपको 5 भिन्न दे दिया गया है, पूछ रहा है कि ये पांचों भिन्न में सबसे छोटा कौन है, और ये छोटा है सबसे, कि ये छोटा है, कि ये छोटा है, कि ये छोटा है, आपको चुनना है। तो सबसे छोटा कौन है वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये देखने में जो भिन्न लग रहा है, कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर कुछ राज छुपा है। क्या है कि देखिए सब के ऊपर 3-3 दिया हुआ है, सब में 3-3 दिया हुआ है, एक मतलब क्या है, ऊपर वाला सबका एक किस्म है, यानी कि अंश समान है, यानी कि ये जो भिन्न हो गया वो समान अंश वाला हो गया। सब अंश कभी कभी रहता है जो समान हर वाला रहता है, यानी कि नीचे वाला एक किस्म रहता है, वो वाला अलग तरीक़ा से बड़ा छोटा पहचाना जाता है, और जब ऊपर वाला एक जैसा रहता है, यानी कि समान अंश रहता है, तो उसके लिए बड़ा छोटा पहचाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जब एक किस्म है तो सबसे क्या करना है, सबसे छोटा चुनना है। तो सबसे छोटा वही होता है
जिसका हर बड़ा होता है, यानी कि अगर अंश समान है और चुनना है कि सबसे छोटा कौन है, तो जिसका हर बड़ा सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होता है। इसमें देखिए किसका हर सबसे बड़ा है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 11 है, यानी कि यहाँ पर 11 सबसे हर बड़ा है। तो जब 11 जब बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यही भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। 3/11 जो है ना, ये सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो गया, 3/11 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर किधर हो गया, सी हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है और पूछ रहा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, यानी कि चारों में सबसे छोटा कौन है वो पूछ रहा है। तो ये यानी कि भिन्न वाला सबसे छोटा पूछ रहा है। तो इसके लिए मैं मैंने कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इन दोनों की तुलना करना होगा। माने पहले कोई दो उठाना है, जैसे कि दोनों को उठाइए और इस दोनों में क्या करना है, आपको छोटा चुनना है ना, तो छोटा वाला को लेना होगा। अब बड़का वाला का छोड़ देना है, क्योंकि बड़ा आपको नहीं पहचानना है, छोटा पहचानना है। दोनों को लीजिएगा, जो सबसे छोटा का उसको पहचान लीजिएगा, उस छोटका से तेसरका में तुलना कीजिएगा कि इस दोनों में छोट कौन। अच्छा मान तेसरका में या पहलका में जब पता चल जाएगा कि कौन है छोटका, तो उस छोटका से अब चौथका में तुलना करना है और जो सबसे छोटा आंसर होगा वही आंसर बताना है आपको। देखिए पहले मैं ये दोनों को तुलना करता हूँ कि सबसे छोटा कौन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस गुना करके चेक करना पड़ेगा, यानी कि इसके कोना के से इसके सामने में गुना कराना है। तो कितना हुआ, 6 × 18 हो जाएगा, और इसके कोना से इसके में यानी कि 50-25 हो जाएगा। आपको छोटा चुनना है, तो छोटा कौन हुआ, 18 छोटा हुआ, आई 25 बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है कि 5/6 जो है ना बड़ा भिन्न है, तो इसको नहीं लेना है, ये कट गया। छोटका पर पहुंचना है आपको, तो 3/5 हो गया, छोटा हो गया, इसको लेना है, यानी कि ये बड़ा हो गया तो छोड़ दिए। अब इस छोटका को इससे तुलना करना है, इस छोटका को इससे तुलना करना है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस गुना कराना पड़ेगा, यानी कि इसके नीचे वाला को उसके ऊपर वाला से। तो कितना होगा, 5 × 10 हो जाएगा, तो 10 लिख लीजिए। इसके नीचे वाला से इसके ऊपर वाला में, तो 3 × 3 कितना होगा, 9 हो गया। अब देखिए इसका आया 10, इसका आया 9, तो छोटा कौन हुआ, यही छोटा हुआ। ये 9 है तो छोटा यही ना हुआ, तो यानी कि ये बड़ा निकल गया, तो बड़ा वाला भी ये भी कटना होगा। हालांकि छोटका आंसर बताना है, तो यानी कि इन तीनों में क्या हुआ कि सबसे छोटा क्या है, यही आया है, ये दोनों बड़ा निकल गया है। अब क्या करना है, अब इस दोनों में तुलना करना है कि दोनों में छोटका कौन है। तो इस दोनों में तुलना करने के क्या करना पड़ेगा, इसके कोना को इससे गुना करना होगा, यानी कैंची की तरफ गुना, इस कोना से इस कोना में, तो 4×5 कितना होगा, 20 होगा। अब इस कोना से इस कोना गुना कराना पड़ेगा, यानी कि 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसका 15 है, इसका 20 आया। बताइए कौन छोटका, 15 छोटा, यानी कि 3/5 ही छोटा आया। यानी कि इससे तुलना कराए इसमें तो छोटा यही ठहरा, इससे कराए इसमें तुलना तो छोटा यही ठहरा, इससे कराए इसमें तो छोटा यही ठहरा, यानी कि सबसे छोटा क्या हो गया, 3/5 ही आया। यानी कि ई ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि किसका आरोही क्रम सही है, यानी कि इसका आरोही क्रम सही, यानी कि कौन बढ़ते क्रम में है। यानी कि क्वेश्चन जो दिया गया है वो बढ़ते क्रम में दिया गया है, और इसमें से कोई एक को जो है सही है, न तब बाकी बात जो है क्या है, कोई आगे कोई पीछे का दिल है, यानी कि ना वो बढ़ते क्रम में लगेगा ना घटते क्रम में रह सकता है। लेकिन कि वो हमेशा क्या है, वो बढ़ते क्रम वाला क्या होगा, आपको इसमें से एक ही होगा, उसको चुनना है। जैसे कि देखिए बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, आप जानते ही होंगे, जैसे कि क्या है, 5 है। इसके बाद जो अंक होगा वो इससे बड़ा होना चाहिए, और इसके बाद जो होगा वो अंक वो इससे बड़ा होना चाहिए। चाहे आप 10 लिख लीजिए तब, चाहे 10 के बाद 15 लिख लीजिए तब, चाहे 15 के बाद 20 लिख लीजिए तब, यानी कि बड़ा ही होना चाहिए। तो ये क्या है, बढ़ते हुए जा रहा है, यानी कि ई हो गया क्या, आरोही क्रम में, यानी कि इससे बड़ा ई होना चाहिए और इससे बड़ा ई होना चाहिए, ये आरोही क्रम में हुआ। इसी को मान लेते क्या करेंगे, हम पहले 5 लिख देंगे, तब 20 लिख देंगे, तब 7 लिख देंगे, यानी कि 5 के बाद 20 लिख लिए, 20 के बाद 7 लिख लिए। अब पूछेंगे कि बताइए ये आरोही क्रम में है कि नहीं, यानी बढ़ते क्रम में है कि नहीं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 5 से 20 गया बढ़ गया, ये तो ठीक है, लेकिन 20 से जैसे 7 हुआ तो कम गया ना। तो इसी तरह से आपको इसमें क्या होगा, आगे पीछे का भी दिया हुआ है, एगो ऐसा आंसर है जो बढ़ते क्रम में दिया गया है, और उसको खोजना है जिसे आरोही क्रम में दिया गया है। तो ये देखिए क्या है, 5/6 है, 11/12 है और 8/9, यानी पहला को मैं देखता हूँ कि ये सही है गलत है, यानी बढ़ते क्रम में है कि नहीं। तो देखने से क्या लग रहा है आपको कि सब समान अंतर वाला है, यानी कि 5 और 6 में अंतर क्या है, 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है, 1 का अंतर है। तो ये क्या है कि नीचे वाला सबका बड़ा बड़ा है ना, 9 है, 12 है, 6 है, यानी कि इसका जो है 5 से बड़ा 6 है, 11 से बड़ा 12 है और 8 से बड़ा 9 है, यानी कि नीचे बड़ा बड़ा है। तो नीचे बड़ा बड़ा रहता है तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि समुचित भिन्न में हो जाता है। तो जब समुचित भिन्न रहता है तो क्या होता है, सबसे बड़ा कौन होता है,
जिसका अंश बड़ा होता है, यानी कि सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इससे बड़ा होना चाहिए ना ये वाला 11 है, तो 11 के बाद बड़ा ये वाला जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या है कम गया, यानी कि क्या हुआ घटते क्रम में चल गया। आपको खोजना है कौन, बढ़ते क्रम वाला, तो ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब देखिए इस पर आइए, 8/9 है, 5/6 है, ये 11/12 है। तो इसमें क्या, ये भी क्या है कि समुचित भिन्न में ही होगा, क्योंकि देखिए नीचे वाला इसमें भी बड़ा है, ये 5 से बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया ये नीचे वाला, तो ये भी समुचित भिन्न में आ गया। तो इसमें भी क्या करना है, बड़ा छोटा पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सबसे बड़का भिन्न होगा वही बड़ा होता है। तो क्या है 11 है सबसे बड़का, यानी कि बड़ा भिन्न हुआ। और देखिए 8 जो है ये थोड़ा 11 से छोटा हुआ, 8 है, ये 5 हुआ जो इससे छोटा है, यानी कि ये क्रम में नहीं सजा वाले। बढ़ते क्रम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पहले रहता, 5 पहले रहता, तब रहता 8, यानी कि 5 पहले रहता, तब रहता 8, तब रहता 11, तो ये हुआ बढ़ते क्रम। लेकिन ऐसे नहीं है, ये 8 से 5 क्या है घट गया, और 5 से 11 बढ़ गया, तो यानी कि बढ़ते क्रम में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, सी नंबर देखिए क्या है, 5/6 है, 8/9 है, 11/12 है। तो ये भी क्या है समुचित भिन्न में ही आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आ गया। तो इसमें क्या है सबसे माने अंश देखकर ही बड़ा छोटा पहचाना जाता है। तो अंश में क्या है 5 है, ये 8 है, ये 11 है, यानी कि बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 से 8 हुआ, 8 से 11 हुआ, यानी बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ते क्रम में सही सजावल है, यानी कि यही सही हुआ, ये बढ़ते क्रम में है। 5 से 8 हुआ यानी बढ़ गया, 8 से 11 हुआ ये बढ़ गया। लेकिन इस समय क्या था, 8 से 5 कम गया, फिर यहाँ पर बढ़ गया, इसमें 5 से 11 यानी कि बढ़ गया, और 11 से 8 हो गया तो कम गया। इसमें भी देखिए 11 से 8 हो गया कम गया, 8 से 5 हो गया कम गया, यानी कि घटते क्रम में है, ये घटते क्रम में है। और ये क्या है बढ़ते क्रम में है, ये न घटते क्रम में है न बढ़ते क्रम में है, ये भी न घटते क्रम में है न बढ़ते क्रम में है। अगर पूछ रहा था अब आरोही क्रम में कौन है, तो आरोही क्रम में क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए तो इतना क्वेश्चन हो चुका है, और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिस तरह से मैसेज का नोटिफिकेशन आता है उस तरह से इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।